हेलो दोस्तों, तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ट्रुथ और डाई। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है, क्रिस, जेमा और पॉल, एलेनोर। ये सब कपल्स है और काफ़ी सालों के बाद एक पार्टी में एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी वहाँ पर इनका एक और दोस्त ल्यूक आता है। ये एक ड्रग सप्लायर है। ल्यूक आते ही इसके दोस्तों को ड्रग्स देने लगता है। ये लोग नशा करके पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद इनका एक और दोस्त फिलिक्स वहाँ पर आता है। फिलिक्स आते ही जमा को घूरने लगता है क्योंकि जमा फिलिक्स की स्कूल टाइम से क्रश थी। ल्यूक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिलिक्स को एक ड्रग्स का डोज देके जेमा को प्रपोज करने के लिए उसे एनकरेज करता है। जेमा अकेली एक साइड खड़ी थी। फिलिक्स इस मौके का फ़ायदा उठा के उसे अपनी मन की बात बोल देता है। जेमा उसे अपने साथ बैठा कर समझाती है कि मैं तुम्हारे लिए वैसा नहीं सोचती जैसा तुम मेरे लिए सोचते हो, और क्रिस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। अब इधर पॉल और एलेनोर ऊपर के रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पॉल ज़्यादा नशा करने के कारण बेहोश हो जाता है। अब एलेनोर अपसेट होकर नीचे आ जाती है। इसके बाद सब लोग ट्रुथ और डेयर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वाइन की बोतल को घुमाते ही बोतल सीधा फिलिक्स की डायरेक्शन में जाकर रुक जाती है। अब एलेनोर फिलिक्स को ट्रुथ और डेयर पूछती है तो फिलिक्स ट्रुथ चूज़ करता है और बता देता है कि मैं जेमा को डेट पर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर क्रिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिलिक्स के फेस पर पंच मार देता है। फिलिक्स रोते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। ये देखकर जेमा भी क्रिस से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब एक साल बाद हमें फिर से इन सब दोस्तों को एक साथ दिखाया जाता है। ये सब फिलिक्स के बर्थडे पार्टी पर जा रहे थे क्योंकि फिलिक्स एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और ये सब तो बस पार्टी और दारू के लिए वहाँ पर जा रहे थे। कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद ये लोग फिलिक्स के घर पर पहुँच जाते हैं। फिलिक्स का घर तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ पर पार्टी या बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पूरा पैलेस सुनसान लग रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और बोलता है कि पार्टी इस घर के पीछे वाले केबिन में चल रही है। बूढ़ा आदमी इनको रास्ता बता के वहाँ से चला जाता है। अब ये सब पैदल ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचते ही इनका वेलकम फिलिक्स का बड़ा भाई जस्टिन करता है। जस्टिन इन्हें बताता है कि फिलिक्स कुछ काम की वजह से बाहर गया हुआ है, उसके आते ही हम सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जस्टिन इन सबको दारू और खाना ऑफर करता है और इनके साथ बैठकर बातचीत करने लगता है। पॉल जस्टिन से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। इस पर जस्टिन बताता है कि वो एक सोल्जर है और ऑपरेशन अफगानिस्तान का हेड भी। अब कुछ देर बाद जस्टिन इन सबको ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए पूछता है। सब लोग खेलने के लिए मान जाते हैं। अब जस्टिन बॉटल को घुमाता है तो बॉटल एलेनोर पर जाकर रुक जाती है। एलेनोर डेयर चूज करती है। क्रिस एलेनोर को जेमा के साथ किस करने को बोलता है। इसके बाद वो जेमा को किस करती है और ये डेयर कंप्लीट हो जाता है। अब जस्टिन फिर से बॉटल को घुमाता है। इस बार वो बॉटल को खुद अपनी तरफ रोक लेता है और ट्रुथ चूज करता है। जस्टिन बताता है कि आज फिलिक्स का बर्थडे नहीं है और फिलिक्स भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर क्रिस पूछता है तो फिर हमें बर्थडे पार्टी के नाम पे क्यों बुलाया। इस पर जस्टिन बताता है कि मुझे सिर्फ अपने भाई के सुसाइड करने का रीज़न जानना है, और वो सबको एक कार्ड दिखाता है जिसमें ट्रुथ और डेयर बीच लिखा था। अब जस्टिन उनसे उस रात पार्टी में जो भी हुआ उसके बारे में पूछने लगता है। तभी पॉल वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर जस्टिन उसके पैर में गोली मार देता है।
अब जस्टिन ल्यूक को अपने साथ लेकर उन चारों को चेयर्स पर बांध देता है और ट्रुथ और डेयर गेम स्टार्ट करता है। जस्टिन बॉटल को घुमाता है। बॉटल जेमा के पास जाकर रुक जाती है। जेमा ट्रुथ चूज करती है। जस्टिन जेमा से पूछता है कि फिलिक्स को कार्ड किसने भेजा था। जेमा को लग रहा था कि ये क्रिस ने किया है, इसलिए वो साफ मना कर देती है क्योंकि क्रिस उसका बॉयफ्रेंड है। अब जस्टिन फिर से बॉटल को घुमाता है। इस बार बॉटल क्रिस के पास जाती है। क्रिस डेयर चूज करता है। इसके बाद जस्टिन कुछ सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है। एलेनोर ल्यूक को हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन ल्यूक उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि ल्यूक जस्टिन से बहुत डरता है। अब जस्टिन अंदर से एक टेबल लेकर आता है जिसमें 2 जार रखे हुए थे, एक में पानी और एक में एसिड। इसके बाद जस्टिन जेमा को लेटा के उसके मुंह में पाइप रख देता है। अब क्रिस को किसी एक जार को सिलेक्ट करना था। क्रिस लेफ्ट वाले जार को सिलेक्ट करता है जिसमें से लकीली पानी निकलता है। जस्टिन बॉटल को फिर से घुमाता है। इस बार एलेनोर की बारी आती है। एलेनोर ट्रुथ चूज करती है, लेकिन जस्टिन उसे किसी एक को सेलेक्ट करने को बोलता है, तो एलेनोर क्रिस का नाम लेती है। अब क्रिस के मुंह में पाइप डाला जाता है और पॉल को जार चूज करने को बोलता है। तभी पॉल एक जार को सेलेक्ट करता है जिसमें से एसिड निकलता है, जिससे क्रिस के सारे अंदर के बॉडी पार्ट्स जल जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तभी बाहर ल्यूक का फ्रेंड आ जाता है जिसे ल्यूक ने ही पार्टी पर बुलाया था। अब ल्यूक उसे यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वो बिना दारू और खाने के यहाँ से जाने से मना कर रहा था। इसके बाद वहाँ पर जस्टिन आता है और उसे भी मार देता है। इसका फ़ायदा उठा के जेमा टेबल के पास रखे ब्लेड से अपने आप को फ्री कर लेती है। वो इन दोनों को बचाना तो चाहती थी, लेकिन तभी उसे जस्टिन के आने का आवाज़ आता है, इसलिए वो भाग जाती है। ये देखकर जस्टिन ल्यूक को यही छोड़कर खुद जेमा के पीछे चला जाता है। इधर जेमा भागते हुए फिलिक्स के घर पर पहुंच जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो ऊपर चली जाती है जहां फिलिक्स एक बेड पर लेटा था। फिलिक्स के सामने एक मॉनिटर था जिसमें उनके साथ जो भी हुआ उसका लाइव फुटेज चल रहा था। जेमा उससे सच को पूछने लगती है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और जेमा को गन पॉइंट पर ले लेता है। जेमा किसी तरह उस बूढ़े आदमी को चकमा देके उसे मार देती है। इसके बाद वहाँ पर जस्टिन आता है और जेमा को मार देता है। इस तरफ ल्यूक बताता है कि उस कार्ड को उसी ने भेजा था, लेकिन उसे ज़रा भी पता नहीं था कि इस वजह से फिलिक्स सुसाइड कर लेगा। अब ल्यूक पॉल को ड्रग्स देने लगता है। इधर एलेनोर के हाथ में लगा टेप लूज हो चुका था। अब एलेनोर पॉल को ड्रग्स के बहाने बुलाकर उसकी उंगली काट लेती है और उठकर ल्यूक को जोर से धक्का देती है। ल्यूक का पैर बॉटल पर आ जाता है और एक नुकीली चीज़ पर गिरने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर जस्टिन फिलिक्स को लेकर आता है। एलेनोर जस्टिन के शोल्डर पर गोली मार देती है और उसके फेस पर एसिड फेंक देती है, जिससे जस्टिन का आधा फेस जल जाता है। अब एलेनोर जस्टिन को बांध देती है और पॉल को बाहर जाने को बोलती है। पॉल कार में आकर बैठ जाता है। इधर एलेनोर उसके फ़ोन में एक वीडियो ओपन करती है जिसमें फिलिक्स बेहोश हुए पॉल के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिक्स बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसे लड़कियों से ज़्यादा लड़के पसंद है। ये देखकर जस्टिन को बहुत गुस्सा आता है और एलेनोर ने ही फिलिक्स को इस वीडियो की मदद से पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था। इस वजह से फिलिक्स ने सुसाइड करने की कोशिश की थी क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरता था। अब एलेनोर फिलिक्स के हाथ में बॉम्ब रख के वहाँ से चली जाती है। इधर फिलिक्स धीरे धीरे बॉम्ब की पिन को निकाल देता है
जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।